हेलो दोस्तों, नमस्कार। KPS एजुकेशन सेंटर में आप सबका स्वागत है। आइए आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 6 का हिंदी चैप्टर 12 रहीम के दोहे, इसका जो है सभी प्रश्नों का उत्तर इसमें हल किया गया है। इससे पहले आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। आइए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, अपने मन की पीड़ा को क्यों छिपाकर रखनी चाहिए। तो इसका उत्तर में लिखेंगे, किसी के सामने अपने पीड़ा को प्रकट करने से केवल उपवास ही सुनना पड़ता है, कोई हमारी पीड़ा को बांट नहीं सकता है। इसलिए अपने मन की पीड़ा को मन में ही छिपाकर रखना चाहिए। तो इसका उत्तर जो है इस तरह से लिखेंगे। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में है, प्रेम को धागे के समान क्यों कहा गया है। प्रेम को धागे के समान क्यों कहा गया है। तो इसका उत्तर में लिखेंगे, जब धागा टूट जाता है तो जुड़ता नहीं है, अगर जुड़ता है तो गांठ पड़ जाती है। उसी प्रकार प्रेम यदि टूट जाता है तो उसे जोड़ा नहीं जा सकता। यदि जोड़ने का प्रयास भी किया जाए तो उसमें गांठ ही पड़ जाती है। इसीलिए प्रेम को धागे के समान कहा गया है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में है, किसी से कुछ मांगने के कर्म को कैसा बताया गया है और क्यों। किसी से कुछ मांगने के कर्म को कैसा बताया गया है और क्यों। तो इसका उत्तर में लिखेंगे, किसी से कुछ मांगने के कर्म को मृत्यु के समान बताया गया है, क्योंकि यदि किसी से कुछ मांगते हैं, यदि वह नहीं देता है तो हमारा काम बिगड़ जाता है, अर्थात अपने काम को हम नहीं कर सकते हैं, जैसे मरा व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 4 में है, सज्जनों की संपत्ति किस कार्य के लिए होती है। सज्जनों की संपत्ति किस कार्य के लिए होती है। तो इसका उत्तर में लिखेंगे, सज्जनों की संपत्ति परोपकार के लिए होती है। जैसे पेड़ परोपकार के लिए फलता है, यानी पेड़ दूसरों के लिए फल देता है, तथा नदियाँ परोपकार के लिए बहती है। ठीक है, तो सज्जनों की संपत्ति किस कार्य के लिए, सज्जनों की संपत्ति जो है दूसरों के भलाई के लिए होती है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में है, रहीम की कुछ सूक्तियाँ नीचे दी गई है, पाठ के आधार पर उन उदाहरणों को लिखिए जो उन सूक्तियों के प्रमाण स्वरूप दिए गए हैं, उनके जो है स्वरूप दिए गए हैं। तो जैसे देखिए, आइए इसका क नंबर में है, अच्छे लोगों पर बुरे लोगों की संगति का बुरा प्रभाव नहीं पड़ता है। अच्छे लोगों पर बुरे लोगों की संगति का बुरा प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ये किस दोहे में है। तो ये जो है, जो रहीम उत्तम प्रकृति का कड़ी सकत कुसंग, चंदन बीस व्यापत नाही लेपटे रहत भुजंग। तो इस दोहे का जो है अर्थ इससे मिलता है, अच्छे लोग पर बुरे लोगों की संगति का बुरा प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे चंदन के पेड़ में जो है सांप लपेटे हुए रहते हैं, लेकिन उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसी तरह से इस दोहे का जो है ये उत्तर है। अब आइए नेक्स्ट ख में, भले लोग यानी सज्जन लोग परोपकार के कार्य पर खर्च करते हैं। ये किस दोहे से मिलता है। तो तरुवर फल नहीं खात है, सरबर पिए न पानी, कही रहीम पर काज हित, संपत्ति सिंचे सुजान। यानी भले लोग यानी सज्जन लोग परोपकार पर यानी कार्य करते हैं, खर्च करते हैं, अपना संपत्ति जो है भलाई के लिए दूसरों पर खर्च करते हैं। अब आइए गौ पर है, हमें बड़े छोटे सभी का सम्मान करना चाहिए। ये किस दोहे से मिलता है। तो रहीम देखी बेरन को लागू, न दीजिए डाड़ी, जहाँ काम आवे सुई, कहाँ करे तरीवाड़ी। तो इसका अर्थ है हमें बड़े छोटे सभी का सम्मान करना चाहिए। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन घ में, दूसरा कह रहा है, दूसरों का भला करने वालों का अपने आप भला हो जाता है। दूसरों का भला करने वाला का जो क्या है, अपने आप भला हो जाता है। तो इस दोहे का उसका दोहे लिखना है। तो यो रहीम सुख होता है, उपकारी के संग, बाटन वाड़े को लागे, जीव मेहंदी का रंग। अंगों नंबर में है, हमें किसी कार्य के लिए अत्यधिक व्याकुल नहीं होना चाहिए। उसका दोहे लिखना है। तो कागज धीरे होत है, काहे होत अधीर,
समय पाए तरुवर फले केतक सींचो नीर। नहीं, इसका कहने का मतलब है कि कोई भी कार्य जो है हड़बड़ी में नहीं करना चाहिए, धीरजता रखना चाहिए, अत्यधिक व्याकुल नहीं होना चाहिए। अब आइए 6 नंबर में। 6 नंबर में कह रहा है जहाँ काम आवे सुई तहाँ तरवीर का भाव स्पष्ट करे। यानी इसका कहने का अर्थ है, यहाँ रहीम जी द्वारा कहा गया है कि बड़े व्यक्ति का साथ पाकर छोटे व्यक्ति का त्याग मत करो, क्योंकि हर व्यक्ति का अपना अपना महत्व होता है। जिस प्रकार जहाँ सुई का काम है वहाँ तलवार का कोई काम नहीं है या कुछ नहीं कर सकता है। तो इस तरह से उसका उत्तर लिख सकते हैं। अब पाठ से आगे है, कह रहा है ऐसे किन्हीं दो अवसरों की चर्चा कीजिए जब आपने दूसरों के लिए काम किया और आपको उसका लाभ मिला हो। तो इसको जो है स्वयं अपने आप को लिखना है। ऐसे किन्हीं दो अवसरों की चर्चा कीजिए जब आपने दूसरों के लिए काम किया और आपको उसका लाभ मिला। तो ये जो आपको खुद से लिखना है। क्वेश्चन नंबर 2 में है परोपकार से आप क्या समझते हैं? ऐसे कार्यों की सूची बनाइए जिन्हें आप परोपकार का कार्य समझते हैं। तो इसका उत्तर में लिखेंगे परोपकार का अर्थ दूसरों के हित के लिए काम करना। परोपकार का अर्थ क्या होता है? परोपकार का अर्थ है दूसरों के हितों के लिए काम करना। कुछ परोपकार कार्यों की सूची निम्न प्रकार है जो हम नीचे लिखे हैं। देखिए, कुआं खोदना या नलकूप लगवाना, पेड़ लगाना, स्कूल खुलवाना, तालाब का निर्माण करना, तालाब या नदी की सफाई करना इत्यादि। और बहुत सारे परोपकार के कार्य होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप 5-7 उदाहरण कुछ दे सकते हैं। अब आइए व्याकरण में। कह रहा है समान अर्थ वाले शब्दों को मिलाइए। समान अर्थ वाले शब्दों को मिलाइए। तो कह रहा है राखो। राखो का मतलब क्या है? रखना। राखो कहाँ के मिलेगा? रखना में इस पर ला के मिला देंगे। ठीक है। अठिलाना। अठिलाना क्या होता है? इतराना। इस पर ला के मिला देंगे। सरवर में क्या होता है? तालाब। निकसत क्या होता है? निकलना। कारज यानी काम। तो इस तरह से इसको मिला देना है। तो आई होप आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आया होगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आया तो एक लाइक कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।